हेलो दोस्तों, मैं इफ्तिखार सदा आज आप सब लोगों के सामने हमारे इलाके के चंद मसाइल को लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। ख़ास करके वो मसाइल जो है हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन हमारे मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया के लिए जो है वो एसेट है जिसकी वजह कर पूरी दुनिया को रोशनी मिली, यानी पूरी दुनिया के लोगों को जीने का सलीका मिला। अगर हम बात करें अपने इलाके की, ग्वालपोखर की बात करें, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे इलाके में जो है 80% जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो मदरसे में हो या स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हों, उनकी जो तालीमी लियाकत होनी चाहिए थी, जो तालीमी सलाहियत उनके अंदर होनी चाहिए थी, वो नहीं है। और इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, क्या वजूहत हैं, इन्हीं पर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि एजुकेशन का जो मामला है वो ये है कि एजुकेशन का जो प्रोसेस है 3 तरीके से मुकम्मल होता है। एक है टीचर्स, उसके बाद है स्टूडेंट्स, उसके बाद है गार्जियन। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है कि सभी जो है ज़िम्मेदारियाँ किस किस तरह से निभा रहे हैं। टीचर्स की अगर बात की जाए तो हमारे इलाके में जो हालात हैं, ख़ास करके अगर इस्लामपुर सब डिवीज़न की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे इलाके में स्कूलों में टीचर्स जो हैं अच्छे टीचर्स हैं और टीचरों में काफ़ी सलाहियतें भी हैं, क्वालिटीज़ भी हैं। इस्लामपुर सब डिवीज़न में बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं, रेपुटेड स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ना फ़ख्र समझते हैं। लेकिन अभी के हालात को देखते हुए इन स्कूलों की हालत भी उतनी अच्छी नहीं है। अगर हम कुल मिलाकर हमारे इस्लामपुर सब डिवीज़न की बात करें, इसके बरक्स अगर देखें हम ग्वालपोखर में, तो ग्वालपोखर की ज़मीन एक ऐसी ज़मीन है जहाँ के लोग सीधे साधे भोले भाले हैं और यहाँ के लोगों का जो मकसद है कि बच्चा किसी तरह से पढ़ लिख करके मैट्रिक पास हो जाए या हायर सेकेंडरी पास कर ले, बस यही उनका मकसद होता है। लेकिन इन बच्चों को जो है उनकी इंट्रिंसिक पोटेंशियल्स, जो उनकी अंदरूनी सलाहियतें हैं, वो दबी रह जाती हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बैकवर्ड पॉइंट है। हमारे स्कूलों में बहुत से अच्छे तलबा व तालिबात इनरोल हैं, लेकिन एज ए टीचर अगर हम कहें तो हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ शायद बखूबी नहीं निभा रहे हैं, जिसकी वजह कर जो है हमारे बच्चों की सलाहियतें पूरी तरह से परवान नहीं चढ़ पाती हैं। सबसे पहले हम सब जो टीचर्स हैं, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को बहुत ही मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ पढ़ाएं। दूसरी बात है कि गार्जियंस जो हैं वो थोड़ा अवेयर हों, थोड़ा कॉन्शियस हो अपने बच्चे को लेकर के, वो भी खबर लें कि हमारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कब स्कूल जा रहे हैं, कब आ रहे हैं। और स्टूडेंट्स भी जो हैं, इनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी जो है बखूबी निभाएं, क्योंकि माँ बाप जो हैं उन्हें बहुत ही मेहनत और लगन से दिन रात मेहनत और मजदूरी करके उन्हें पढ़ाते हैं, अपनी ज़िंदगी की कमाई इनके पीछे लगा रहे हैं। तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका मकसद होना चाहिए कि हम बहुत ही मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करें और एक एम के साथ जिएं ज़िंदगी कि माध्यमिक के बाद हमें क्या करना है, हायर सेकेंडरी के बाद क्या करना है। इसके लिए अगर आप लोगों को गाइडेंस एंड काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं कि आप माध्यमिक के बाद किस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आपको कौन से स्ट्रीम में पढ़ने की ज़रूरत है। तो इन मामले के लिए जो है हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब आइए हम सब मिल कर के कमिटमेंट के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, नए हौसले के साथ जो टीचर्स हैं वो बच्चों को बहुत ही मेहनत, लगन व ईमानदारी से पढ़ाएं। चाहे वो प्राइमरी के टीचर्स हों, चाहे हाई स्कूल के टीचर्स हों या कॉलेज के प्रोफेसर्स हों या फिर मदरसे में पढ़ाने वाले उलमा किराम हो या किसी छोटे से मकतब में पढ़ाने वाले कोई मुंशी या मौलवी हो। कोई भी मुल्क, समाज, देश तब तक तरक्की नहीं करता है जहाँ तक और जब तक वहाँ के बच्चों को जो है क्वालिटी एजुकेशन और प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जाती। अब हम सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इन ज़िम्मेदारी को समझें और हमारे बच्चे जो देश, समाज और कौम के लिए कुछ कर सकते हैं उन्हें हम कुछ दें। हमारे इलाके की जो हालत है, 90% जो गार्जियन हैं वो अनअवेयर हैं और इलिटरेट हैं और इस वजह कर जो है वो बच्चे के पीछे जो है इतना वक्त नहीं दे पाते हैं, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से होने की वजह कर जो है उनकी ज़्यादातर जो ज़िम्मेदारियां रहती हैं, जो ज़्यादा ध्यान रहता है कि किसी तरह से भी जो है उनके बच्चों को जो है उनका जो एक्सपेंडिचर्स है पढ़ाई का वो फुलफ़िल किया जाए। तो अब हम सब की ये ज़िम्मेदारी बनती है एज ए टीचर, जो हम लोग समझते हैं
اپنے علاقے کے حالات کو اپنے علاقے کے لیے کچھ بہتری دیں، کیونکہ حال ہی میں گورنمنٹ آف ویسٹ بنگال کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن آئی ہے جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لگ بھگ 8,000 اسکول جو ہے بند ہونے کے کگار پہ ہیں۔ ان وجوہات کو بھی ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے آگے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اسکول بند ہونے کے کگار پہ ہیں انہیں جو ہے زیادہ سے زیادہ ان اسکولوں میں بچوں کو انرول کیا جائے، اور سرکار سے بھی، حکومت سے بھی یہ ڈیمانڈ کی جائے کہ ان اسکولوں میں جو ہے ٹیچرز دیے جائیں، خاص کر کے ان اسکولوں میں جن اسکولوں میں رول اسٹرینتھ زیادہ ہیں اور ٹیچر کی کمی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ علاقہ، وہ دیش، وہ سماج بہت جلد ترقی کر جاتا ہے جب وہاں کے پڑھا لکھا طبقہ اور اس کے علاوہ دانشوران اور سبھی لوگ مل کر کے قدم سے قدم ملا کر سماج کو آگے لے کر کے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ مولانا پنڈت جواہر لال نہرو اپنی آٹو بایوگرافی ڈسکوری آف انڈیا میں لکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک، سماج اور دیش کو اگر برباد کرنا ہو تو ان سے ان کی تعلیم چھین لی جائے، وہ قوم، وہ سماج، وہ دیش، وہ ملک خود بخود برباد ہو جائے گا۔ علامہ اقبال کا بھی کیا خوب کہنا ہے کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ تو دوستو، میں انہی چند باتوں کے ساتھ کہ اگر ہم ٹیچر ہیں تو اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائیں، ڈاکٹر ہیں تو اپنی ذمہ داری بخوبی و ایمانداری سے نبھائیں، وکیل ہیں تو اپنے پیشے کی اہمیت کو سمجھیں، اور اگر کسی دوسرے پوسٹ پہ اگر ہم فائز ہیں، کسی دوسرے عہدے پہ ہیں تو اس عہدے کی مریادہ کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور علاقے کے لیے، اپنے سماج کے لیے، قوم کے لیے، دیش کے لیے کام کریں، تاکہ ہماری زندگی جو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والی ہے، اس کے بعد جو ہے ہمیں ہمارے لیے، ہم اپنے آنے والے نسل کے لیے وہ راہ تیار کریں جس پر جو ہے آنے والی نسل کو جو ہے روشنی ملے، اور ایک ایسی راہ تیار ہو جس پر بھائی چارہ، دوستی، امن، محبت کے جو ہے پھول کھلے۔ شکریہ۔